तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चलने दो अकेला, मुझे चलने दो अकेला। है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे और बहुत सारे सवाल जो हैं इन सब के बीच उभर कर आ गया है। और सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अजीत पवार के साथ जो हुआ वो हादसा या फिर साजिश। दूसरा सवाल कि अब क्या होगा, अजीत पवार की जगह कौन लेगा, पार्टी में कौन जगह लेगा, सरकार में कौन जगह लेगा। एनसीपी के दोनों जो धड़े हैं, दोनों दो गुट, क्या एक हो जाएंगे, क्या होगा। और इसी में आपको बहुत संक्षेप में एक खबर और बता देते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने आज संसद परिसर में परिदर्शन किया है नीट छात्रा के मामले में। तो आज सियासत में इन्हीं सब चीज़ों को समझिए। प्रणाम, मैं हूँ चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहला सवाल, देश भर में यह गूंजने लगा कि अजीत पवार, देखिए अजीत पवार जो है इस दुनिया में है नहीं। आज हादसा हुआ, मुंबई से बारामती जा रहे थे और लैंडिंग के समय जो उनका प्लेन था वो क्रैश कर गया और उसमें जितने भी लोग थे, 5 लोग थे, कोई भी सुरक्षित नहीं बचे। अब इसको लेकर बहुत तकनीकी चीज़ है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत तरह की बातें अभी आ रही हैं। अब सरकार की तरफ से जो बातें आएंगी या फिर इस मसले की जब जांच होगी तो बात समझ में आएगी कि वाकई में असल वजह आखिर इसकी क्या थी। लेकिन इस पर सियासत होने लगी है, राजनीति होने लगी है और सवाल के घेरे में यह हादसा आ गया है। और इस तरह के दावे किया जा रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, साजिश है। और इस बात को हवा तब मिल गई जब ममता बनर्जी ने इस तरह की बातें कही और ममता बनर्जी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। इसके बाद और यह मामला तूल पकड़ने लगा। लेकिन जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, उस समय में अजीत पवार के चाचा शरद पवार, देश के धाकड़ नेता, उनका भी बयान आ गया है इस मसले पर और उन्होंने कहा कि यह जो हादसा है इसको हादसा ही मानना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी, यह एक दुर्घटना थी और ये हो गया। ये बात कही है शरद पवार ने। तो पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब आइए सीधे दूसरे सवाल पर जो एकदम चहुओर गूंज रहा है और वो सवाल ये है कि अजीत पवार अब नहीं है, तब उनकी पार्टी की कमान आखिर किसके पास जाएगी, किसको मिलेगी, क्या होगा। तो पहले पार्टी की कमान को समझ लीजिए। देखिए, पार्टी की कमान में सीधा सीधा अगर आप देखते हैं तो उसमें उनकी जो पत्नी हैं उनका नाम आता है, सुनेत्रा जो पवार हैं उनका नाम आता है कि, और अभी वो राज्यसभा सांसद भी हैं, तो एक उनका आता है। फिर अजीत पवार के 2 बेटे हैं, एक का नाम है पार्थ पवार और दूसरे का नाम है आपको जय पवार। पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं और एक हैं जय पवार। जय पवार जो है, जो घरेलू जो व्यवसाय है उसको वह संभालते हैं। पार्थ पवार हालांकि राजनीति में सक्रिय हैं, इसके बावजूद कहा जाता है कि जय पवार में लोग ऐसा कहते हैं
कि दादा की छवि है। अजित पवार को लोग प्यार से दादा भी कहते थे, तो वो छवि लोग ढूंढते हैं, लेकिन वो सियासत में नहीं है। तो दो लोगों पर एकदम ऐसे करते हैं आप तो नजर चली जाती है, या तो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार या नहीं तो बेटा पार्थ पवार। इसके अलावा जो एनसीपी पे दो गुट है, आप सभी जानते ही हैं। एक शरद पवार का, उनके चाचा का गुट है, और एक दूसरा अजित पवार का गुट है। अब क्या है कि उनके पार्टी में दो लोग हैं। एक का नाम है आपको जयंत पाटिल, 30 साल से विधायक हैं। पार्टी में इनकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में अच्छी धाक इनकी है। और एक है सुनील तटकरे। सुनील तटकरे जो हैं, जो अजित पवार का गुट था एनसीपी का, उससे एकमात्र सांसद हैं लोकसभा में। तो और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ये। तो दो नाम, मतलब 4 नाम हो गए कुल, जिन पर सबकी नज़रें जाती हैं। मतलब परिवार से 2 लोग और 2 लोग आपको परिवार से बाहर के पार्टी के लोग। तो ये हो सकता है। अब लेकिन कहा जाता है कि एनसीपी चूँकि एक परिवार की पार्टी है, तो जो उनके समर्थक हैं वह भी और बाहरी लोग भी कहीं ना कहीं एक संवेदना होगी। तो हो सकता है कि परिवार से ही किसी लोगों को इसका मुखिया बनाया जाए, पार्टी की पूरी कमान जो है उनके हाथ में चली जाए। किनके हाथ में? तो पत्नी की तरफ ज़्यादा इशारा लोग कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि उनकी पत्नी के पास पार्टी की कमान चली जाए। एक ये सवाल है। और एक तर्क यह भी है, जो महाराष्ट्र की सियासत को समझते हैं, उनका मानना है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार में कोई और चला जाए और परिवार में पार्टी की कमान रह जाए। तो यह भी लोग संभावना जता रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं अभी। अब है डिप्टी सीएम कौन बनेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी तुरंत आपको हम जवाब दिए ही कि यह हो सकता है, या फिर यह हो सकता है कि पत्नी जो हैं चूँकि अजित पवार डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो उस जगह को फिल जो है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो हैं वो कर लें, यह भी लोग बता रहे हैं। और कहा जाता है कि जो सुनेत्रा पवार हैं वो खुद जो है राजनीतिक घराने से रही हैं, राजनीति के आसपास उनका जो है सो जीवन बीता है, तो वह समझती हैं। लेकिन यह भी लोग कहते हैं कि सुनेत्रा पवार जो हैं, चूँकि अजित पवार सक्रिय रहे तो कभी ठीक है वह राज्यसभा की सांसद हैं सुनेत्रा, लेकिन कभी उस तरीके से पार्टी के लोगों में अपनी पकड़ नहीं बनाई, उतना करीब नहीं गई पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, वह संबंध उनका डेवलप नहीं हो पाया। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर होगा क्या। तो कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल जो है एक ऑप्शन हो सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल जो हैं इस गुट के साथ हैं, अजित पवार के साथ थे। लेकिन एक तरफ यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रफुल्ल पटेल अगर बनते हैं तो वो बातें नहीं हो पाएंगी, और चूंकि यह पार्टी मराठा की पार्टी है तो इसलिए और इनकी जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं गुजरात की है। किनकी? तो प्रफुल्ल पटेल की। तो ऐसे में यह हो सकता है कि पार्टी की कमान जो है सो परिवार के पास रहे और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी जाए, सरकार में दे दी जाए या फिर पार्टी में दे दी जाए। तो पार्टी में कम चांस लग रहा है, सरकार की बात हो रही है कि नहीं सुनेत्रा नहीं, प्रफुल्ल पटेल जो है डिप्टी सीएम बन जाए। इस तरह की चर्चा और इस तरह के लोग विश्लेषण कर रहे हैं इस मसले पर। अब आपको इसी में एक सवाल आ रहा है, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या जो अजित पवार का गुट था वह और जो शरद पवार का गुट है एनसीपी का, दोनों में विलय अब संभव है कि नहीं, क्योंकि अजित पवार तो अब रहे नहीं। तो क्या हो सकता है? तो इसमें है कि नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें दोनों गुट एक साथ मिलकर लड़ा था, और साथ ही
आपको जो जिला परिषद के चुनाव होने थे वह भी दोनों गुट जो है साथ मिलकर एक ही चुनाव चिन्ह पे लड़ने वाला मतलब था, प्रयास था कि एक साथ लड़े, ये दोनों के बीच में ये हो गई थी। और यह भी खबर कि दोनों जो गुट हैं कई महीनों से कई बातें चल रही थी और इसको लेकर जो है शरद पवार और इनके बीच में, अजित पवार के बीच में मीटिंग भी हो चुकी थी कि दोनों को दोनों गुट को अब एक हो जाना चाहिए। और जिसमें यह था कि अजित पवार पार्टी की कमान संभालेंगे और सुप्रिया सुले जो है दूसरा काम देखेंगे। तो इस तरीके से सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश हो रही थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार इस बात के लिए तैयार थे कि दोनों गुट एक हो जाए, लेकिन उनकी बेटी, शरद पवार को बेटा नहीं है, बेटी है सुप्रिया सुले, तो सुप्रिया सुले इसका विरोध कर रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि खुलकर कभी इस तरह की बात जो है पर्दे पर नहीं आई, ये अंदर खाने की बात है, अंदर खाने की चर्चा है। अब ये है कि होगा कि नहीं, दोनों गुट का जो विलय, जो लग रहा था कि कारवां उस तरफ बढ़ रहा है, दोनों गुट जो हैं करीब आ रहे हैं, तो उसमें यह लग रहा है कि हो सकता है कि यह काम अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाए या बहुत तेजी से, क्योंकि जिस तरीके से परिवार पे दुख का पहाड़ कहें कि टूट पड़ा है, तो ऐसे में हो सकता है कि दोनों परिवार एक भी हो जाए और परिवार एक हो जाए मतलब दोनों गुट भी एक हो जाए, ऐसा संभव है, यह भी लोग कह रहे हैं। तो ये सब वक्त पर निर्भर करता है और जो बाद के जो समीकरण बनेंगे उस पर निर्भर करता है। उसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है, जो वहाँ की सियासत को समझते हैं उनका कहना है कि दोनों गुट एक हो, सरकार में कौन शामिल हो, इसमें बड़ा अगर फैक्टर अगर कोई है तो वो भाजपा है। और बड़ा फैक्टर भाजपा इसलिए है कि भाजपा किस तरीके से सियासी चालें आगे चलती हैं, इस पर सारी चीज़ें निर्भर करेंगी कि क्या होता है, ये बहुत लोगों का मानना है। तब देखिए क्या होता है वहाँ पर कि अजित पवार के बाद क्या होगा। अब यह भी है कि एक सवाल कि अब उनकी पार्टी, यह भी कहा जा रहा है कि चूँकि अजित पवार रहे नहीं, दादा रहे नहीं, तो अब पूरी पार्टी बिखर जाएगी। तो बात तो सही है, अजित पवार नहीं हैं तो हो सकता है कि 41 विधायक उनके जीते थे, तो वो चले जाएं, फिर से शरद पवार की तरफ चले जाएं, कुछ इधर चले जाएं, कुछ उधर चले जाएं, यह भी संभव है। इस तरह की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि अजित पवार भले अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन शरद पवार अभी हैं। तो इसमें अब देखने वाली बात होती है कि किस करवट, ऊँट जो है किस करवट बैठता है, यह भी देखने वाली बात अब है। और शरद पवार का क्या रुख होता है और साथ ही विधायकों का क्या होता है, ये देखने वाली बात है कि विधायक किस तरह का रुख अपनाते हैं दादा के नहीं रहने के बाद। तो ये सब चीज़ें आपको दिखने में लग रहा है कि 15 से लेकर के 1 महीना वक्त लग सकता है इन सब चीज़ों को कि पर्दे पे पूरी बात आने में। तो बिखरेगी कि नहीं बिखरेगी, तो चूँकि अभी शरद पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, अजित पवार की पत्नी अभी हैं, तो बेटे उनके जो हैं सियासत में हैं, तो हो सकता है कि यह जो कल्पना है वो पार्टी बिखरे नहीं या बिखरने के डर से दोनों गुट साथ में आ जाए, यह भी संभव हो सकता है। एक सवाल और है बस 1-2 लाइन में, और वह यह है कि अजित पवार का जो है क्या भाजपा से संबंध अब उतने बेहतर नहीं रह गए थे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इन दिनों इस तरह की खूब चर्चा थी महाराष्ट्र की राजनीति में कि अजित पवार से देवेंद्र फडणवीस का, यानी मतलब भाजपा के साथ जो है समन्वय बहुत बेहतर नहीं था, चीज़ें बिगड़ रही थी, कहीं ना कहीं यह बातें बाहर कर जो है समझिए कि छनकर आने लगी थी, इस पर चर्चा सत्ता के गलियारे में होने लगी थी। ये हो गई, तो मतलब ये है कि चूँकि अजित पवार अब नहीं हैं तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल, और सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के मन में ही नहीं,
देश भर के लोगों के मन में इस तरह के सवाल थे। तो उन सारे सवाल को के जो फैक्टर हैं, जो उसके जवाब हैं, उसको हमने ढूंढने की कोशिश की है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और एक खबर आपको यह भी, जो नीट छात्रा का मामला है उस पर सियासत की बात है। और सियासत की बात ये है कि पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, वो इस मामले को लेकर संसद जो परिसर है उसमें आज उन्होंने वहाँ पर ये किया है, प्रदर्शन किया और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव ने कहा है कि इसमें पुलिस की भी लापरवाही है, मिली भगत की तरफ उन्होंने इशारा किया है पप्पू यादव ने कि इसमें मिली भगत है, बहुत लोग इसमें मिले जुले हुए हैं, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीबीआई जांच की तख्तियां भी वो ले रखे थे पप्पू यादव, कहा कि भाई इसकी सीबीआई की से जांच करानी चाहिए। कहा कि सीआईडी सब पर उन्होंने सवाल उठाया है, एसआईटी की जांच पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो ये आज के तमाम सवाल थे, खबरें थी। तो आज इतना ही, और ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।